हेलो दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। समझ में आ रहा ना? इसमें हम क्या पढ़ेंगे? आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स पढ़ेंगे। आर्टिकल्स पूरा इजी तरह से पढ़ेंगे जो हमको आसानी से समझ में आए। जितना हो सके उतना जल्दी हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल्स देखो, एक आर्टिकल्स आपको ज़्यादा नहीं 10 मिनट लेंगे, 10 मिनट में पूरा आर्टिकल ख़त्म कर देंगे। और हर एग्ज़ाम में पूछता है, हर एग्ज़ाम में पूछता है आर्टिकल्स से एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता हो, या तो वो बिहार बोर्ड हो या किसी गवर्नमेंट जॉब हो, ये सब पूछता है। ये अच्छे तरह से जान जाइए। ठीक है, इसमें क्या जानना होता है हमको? इसमें हमको क्या जानना है? तो 3 चीज़ जाननी होती है। ठीक है, एक ए, एक एन, एक दी। इसका हमको यूज जानना होता है। देखो, दी को हम दी भी बोल सकते हैं और द भी बोलते हैं। दी को हम दी भी पढ़ते हैं, द भी पढ़ते हैं। THE मतलब दी द, दोनों साउंड सुनना है, साउंड। तो हम इसमें पढ़ेंगे AND का यूज, जिसमें साउंड के भी जानेंगे, कंटेबल नाउन, सिंगुलर नंबर, दोनों तीनों तरह से हम पढ़ लेंगे, अच्छे विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले इस पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम जान जाएं नाउन के बारे में। सबसे पहले हम नाउन के बारे में जान जाएं। नाउन क्या है, नाउन के बारे में जान जाएं। ए नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब नाम को ही नाउन कहते हैं। नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन को ही नाम कहते हैं। नाउन को ही नाम कहते हैं। नाम को ही नाउन कहते हैं। इतना समझिए, नाम को ही नाउन, नाउन को ही नाम कहते हैं। देखो, नाउन पहले किसे कहते हैं समझो। यहाँ पर जितने भी वस्तु है सब नाम है। नाम है, सबका तो नाम है, कुछ ना कुछ नाम है, और वही नाम नाउन कहलाएगा। समझ आ रहा नो? संज्ञा कहलाएगा। सीधी सी बात है, संज्ञा कहलाएगा। नाउन संज्ञा यानी नाम। बस इतना समझो, बस ज़्यादा नहीं समझना, बस इतना समझो। अगर हम बोले नाउन, तब समझिए। देखो, नाउन तो 2 तरह से, नाउन का 2 समझो। अब हमको समझना क्या है? 2 समझना है। एक समझना है हमको डिफिनिट, एक समझना है इनडिफिनिट। मतलब एक निश्चित, एक अनिश्चित। निश्चित में दी में इसका हम दी का यूज करेंगे, इसके लिए हम दी का यूज करेंगे। डिफिनिट के लिए कर रहे हैं हम। ये समझ में आ रहा है ना? हम किसके लिए कर रहे हैं? डिफिनिट के लिए हम दी का यूज कर रहे हैं। जबकि इनडिफिनिट के लिए हम ए का यूज कर सकते हैं, एन का यूज करेंगे, यानी एन का यूज करेंगे। किसमें? इनडिफिनिट में। समझ रहे बात? बात समझ में आना चाहिए। सिर्फ बात समझो, उसको कुछ करना नहीं है। बस अपने अंदर बातों को भरपूर दिमाग में ले जाओ। समझ रहे बात? ले जाओ। ठीक है, अब देखो, पहले हम समझे दी का यूज ऑफ दी का यूज समझिए। दी का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है? तो दी का यूज वन नेम में हो सकता है। एक नाम हो जो अलग हो, इस संसार में, इस विश्व में सो अलग एक ही नाम होना चाहिए, उसके जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। या माउंटेन हो, तो माउंटेन में भी लगाएंगे दी का यूज। या फिर रिवर हो तभी भी लगाएंगे। किसी रिलीजन
कोई धार्मिक चीज़ हो, वस्तु हो, जैसे कि द बाइबल, द गीता, द महाभारत, ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी हम दी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब समझो दी का यूज हम समझ में आ रहे हैं कहाँ कहाँ कर रहे हैं, हम दी का यूज कहाँ कहाँ कर रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना। अब एक मिनट, हम दी का यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखो दी का यूज गंगा, हिमालय, अर्थ, ये समझो पहले। हम इसमें प्लूरल में कर सकते हैं दी का यूज, समझ आ रहा है। दी का यूज हम एनी नेम में कर सकते हैं, गंगा में कर सकते हैं, माउंटेन, रिवर, रिलीजन, ये होनी चाहिए, तब हम दी का यूज करेंगे। जैसे कि इमेजिन भी करेंगे, इमेजिन तभी भी हम करेंगे। जैसे कि हम कर रहे हैं आई हैव नहीं करेंगे, समझ रहे हो बात। आई हैव ए कार, एक मेरे पास कार है, इसके लिए हम कार लगा दे रहे हैं। आई हैव रीड ए बुक ऑफ ए भगत सिंह। ठीक है, कोई, ठीक है, किसी का नाम के लिए, मतलब कि एक बुक है जिसको भगत सिंह ने लिखा, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ना कि हम फ्रीडम फाइटर, कि हम फ्रीडम फाइटर के भी नाम में लगा सकते हैं, यानी कि महान पुरुष के नाम में, महान यानी कि ग्रेट मैन के नाम में, ग्रेट मैन के नाम में भी लगा सकते हैं। किसका यूज, दी का यूज लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है कि नहीं, सिंपल सी बात है। दी का यूज हम ग्रेट मैन में भी लगा सकते हैं। इसको मिटा दे, समझ, छोड़ो, नहीं समझो, इतना लगा सकते हैं। अब देखो इसको दी का यूज समझ गया। जैसे कि हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकें कि दी, तो हम नहीं लिख सकते दी अर्थ इज रेवोल्यूशन की रोटेशन, तो रोटेशन, अर्थ घूमता है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो लगा सकते हैं। सिंपल सी बात है, अर्थ को क्या कर घूम रहा है, अर्थ ऐसे घूम रहा है, तो अर्थ घूम रहा है तो क्या लगा देंगे हम, अर्थ जब घूम रहा है तो हम लगा देंगे दी। अब हम डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, डायरेक्शन में भी लगता है दी का यूज, डायरेक्शन में भी हम दी का यूज कर सकते हैं। जैसे समझो ही लिव समझ रहे हो, इन दी ईस्ट, वो उत्तर से है, पूर्वी से है, ठीक है, पूरब से है, तो हम लगा सकते हैं लिव। देखो जैसे हम लिव लगाएं इन दी ईस्ट, तो हम बोले ना कि ईस्ट के, यानी कि हम डायरेक्शन के साथ भी लगाए हैं, हमने डायरेक्शन के साथ लगाया, यानी कि डायरेक्शन में क्या हो सकता है, डायरेक्शन में ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो, या कोई भी हो, ईस्ट एंड वेस्ट, माई सर्ज इज द वेस्ट, समझ रहे हो नो, ईस्ट एंड वेस्ट, माई सर्ज इज द वेस्ट, ठीक है। माई गुरु इज द बेस्ट, यहाँ पर क्या दो डायरेक्शन है, इसलिए हम इसका यूज यहाँ पर करें। समझ में आ रहा है नो, यहाँ तक हम सुपरलेटिव डिग्री में भी कर सकते हैं, डिग्री में भी हम दी का यूज करेंगे। दी मोस्टली मतलब उसमें बताया जा रहा है, चाहे कुछ इमेजिन कर रहे हैं, समझ रहे हो, जैसे कि कुछ भी हो, इमेजिन बस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, या इसमें भी लग जाएगा दी का यूज हम रोएड, इसमें भी हम दी का यूज लगा सकते हैं। हम
यहाँ पर भी दी का यूज कर सकते हैं, यानी कि डिफिनिट हो, निश्चित हो तबे डी का यूज करेंगे। किसी खास हो, जैसे कि दी मून, दी माउंटेन, जैसे माउंटेन में कुछ हो सकता है, दी हिमालय, दी केटू माउंटेन, ऐसे बोल सकते हैं। दी गंगा, दी यमुना, दी सरस्वती, मतलब कि कुछ ऐसा नाम हो, विशेष प्रकार से नाम हो, विशेष वस्तु हो, एक नाम हो, इसके लिए भी हम दी का यूज कर सकते हैं, आसानी से दी का यूज कर सकते हैं। अब ना दी का यूज कैसे हो सकता है, दी का यूज कैसे होगा, दी कैसे भाई होगा, दी का यूज हम किस प्रकार से करेंगे। अब होना चाहिए कि अल्लाह दी हमको पता था, दी का यूज हम कर सकते थे, लेकिन कैसे करें, सोचना पड़ रहा है कि कैसे करें। दी का यूज हम करें तो कैसे करें, ठीक है। अब देखो, अब हम साउंड के कंटेबल अनकंटेबल में हम जानेंगे कुछ बातें, समझ में आ रहा हो। इसके लिए हम अनकंटेबल ही बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारे हो गए। समझो, एक मिनट समझो, एक मिनट समझो, एक मिनट। कंटेबल अनकंटेबल, देखो एक हम साइड कंटेबल, एक साइड अनकंटेबल। कंटेबल अनकंटेबल जिसे गिन सकते हैं। द कंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड कंटेबल नाउन, जावना के हम गिन सके नहीं सन, जावना के हम सके कोनो भी वस्तु हो को गिने सन, ओकरे के कंटेबल नाउन कम सन। जैसे कि मार्कर बा, ए मार्कर, आई हैव ए मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है। आई हैव ए बोर्ड, मेरे पास एक बोर्ड है। अभी इसको गिन सकते हैं, इसको गिन सकते हैं। अब बोलेंगे आई हैव ए इंक, नहीं गिन सकते। स्याही गिन सकते, कभी नहीं। तो हम कंटेबल नाउन अनकंटेबल नाउन में डिस्कस करेंगे इसको। इसमें हमने कंटेबल अनकंटेबल समझेंगे। कंटेबल अनकंटेबल मतलब कि गिननीय अगणनीय। द नाउन विच बी काउंटेड इज कॉल्ड कंटेबल नाउन, मतलब गणनीय संख्या जिसे हम गिन सकते हैं। ए पेन, ए बुक, जैसे कि आई हैव ए वाटर, आई हैव ए मिल्क, आई हैव ए घी, आई हैव ए कॉर्ड, मतलब कि समझो कि मेरे पास वाटर है, पानी है, दूध है, तो हम किसको गिन सकते हैं। तुम अपने सोचो, हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। अगर हम वही बोले आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक पेन है, इसको हम गिन सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। जिसको हम नहीं गिन सकते, सिंपल सी भाषा में समझा रहा, समझो। तो कंटेबल नाउन समझो, इसमें दो चीज़ समझो। इसमें कंटेबल नाउन में ऐसे याद रखना, इधर हम लिख देते हैं, इधर हम लिख दे रहे हैं सिंगुलर नंबर यानी प्लुरल नंबर, कुछ ले रहे हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हम लिख दें, समझो, यहाँ पर हम लिख दिए पेन, तो ये इसमें क्या हो जाएगा पेन्स। यहाँ पर क्या होगा इंक, मतलब इंक को हम गिन सकते हैं, इंक को गिन सकते हैं कि इसमें इंक कितना चलेले बने हदन इंक चलाओ तनी कितना चलेले बने, इंक गिन सके नहीं, बता दे हम कि गिनवा कितना पावे ना बता पाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लिख दे चेयर यानी चेयर्स, चेयर यानी चेयर्स। अब देखो इसमें चेयर चेयर्स और इधर वुड हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, आयरन हो सकता है। तो लकड़ी से बन सकता है, प्लास्टिक से बन सकता है, लोहा से बन सकता है कुर्सी हमारा। इसमें तो ये भी बोल सकते हैं ना कि वाटर भी आ सकता है,
मिल्क भी आ सकता है, घी भी आ सकता है, कॉर्ड और बहुत सारा राइस, हेयर, बहुत सारा चीज़ आ सकता है, सॉइल भी आ सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा इसमें चीज़ आ सकता है जिसे हम नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन, दी अनकाउंटेबल नाउन विच कैन बी नॉट काउंटेड, मतलब ना गिन सकें, बस याद रखो। ठीक है, अब देखो इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, आपने सोचो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास समझो ए बुआ, भाई बुआई लिख दिए तो बॉयस हो जाएगा, बॉयस हो जाएगा। इसमें हम गर्ल लिख दिए तो गर्ल्स हो जाएगा। देखो इसको कुछ नहीं करना, हमको छूना ही नहीं है, बस ए एन के लिए ए एन देखो, यानी कि ए एन इसमें यूज करेंगे हम। ठीक है, बस इतना समझ में आया या ना बताओ तुम अपने से, समझ में आया होगा पक्का ये कि समझ में आया होगा। ऐसा नहीं हुआ कि ना समझ में नहीं आया, ऐसा तो नहीं है कि समझ में नहीं आया, समझ में आया होगा। एक मिनट इसको हम बता देते हैं अच्छे से, इसको हम अच्छे से बता देते हैं। और अब देखो इसमें हम जान जाते हैं कि इसमें हम जानेंगे वोवेल, कॉन्सोनेंट्स। अब ये नहीं जाना कि वोवेल क्या होता है, कॉन्सोनेंट क्या होता है, पता नहीं है। याद रखना कॉन्सोनेंट 21, वोवेल 5 होता है, ये पता है ना हमको कि ये भी पता नहीं है, अब ये भी बताना पड़ेगा ना, ये तो पता होगा, ये नक्सरी से ही हम सब पढ़ते आते हैं सब बच्चे। देखो वोवेल में क्या होता है, वोवेल में याद रखना तुम एक बात, इसमें तो हम पता है फिर सिंगुलर नंबर होना चाहिए, ये भी पता हमको अच्छे तरह से पता है। ये भी पता होना चाहिए कि दोनों के लिए काउंटेबल नाउन होना चाहिए, काउंटेबल नाउन, उसके साथ साथ सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए, ये होना चाहिए, तब हम ए एन का यूज हम कर सकते हैं, ये होना चाहिए, पता है ना। अब देखो इसमें साउंड भी हमको पता होना चाहिए, साउंड से कैसे होता है। जैसे देखो साउंड वोवेल में याद रखना क से लेकर ज्ञ तक में कुछ ना सुन ना सॉरी माफ कर दीजिएगा, अ से लेकर अ तक कुछ ना सुने हम, खाली इतना सुन लेम नु, अ से लेकर आ छोटी बड़ी छोटा वो री ए ओ अन ग ये सब आ जाए, या वोवेल को ए ओ यू, बस ये हो गया चाहिए, तब हम का लगा दें ए एन के यूज कर दें। अब ए एन की यूज लो, अब ए एन के यूज कैसे कर सकते हैं, तो देखो कैसे करेंगे। हॉर्नर्स मतलब एक होता है हॉर्स, तो हॉर्स हो रहा है तो हॉर्स से हो रहा है, और इसमें ओनर्स, तो ओनर के लिए अ, तो यहाँ पर एन, समझ में आ रहा है ना बात को पकड़िए, बात को घींचिए, बात को आना चाहिए। जैसे कि हम लगा दिए यहाँ पर होनेस्ट, तो होनेस्ट बोलेंगे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के लिए ए एन का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, ए एन का यूज करेंगे, समझ रहे हो ना। अब देखो इधर इसमें हो जाएगा चुपचाप क से लेकर ज्ञ तक, एमे कौनो भी वर्ण आवता है, एमे कौनो भी वर्ण आवता है, कौनो भी लेटर्स आवता, कौनो भी अक्षर आवता, तब के लिए हम का लगा दें पता बन, का लगा दें ए लगा दें, या ए ई आई ओ यू के छोड़ के कौनो भी एमे लेटर आ जाए इंग्लिश के, ए लगा दें चुपचाप, क्यों से ना पूछे। जैसे कि यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी के लिए ए यूनिवर्स, यू मतलब य लाएगा, तो य आएगा तो ए में आई तो ए। जैसे बॉय आ गए तो ए बॉय हो जाए, एगो लड़का बा गिन सके निशन, एगो लड़का बा गिन सके निशन, एगो लड़की भी गिन सके निशन, एगो चेयर बा गिन सके निशन, तो एक हम सके पढ़ निशन। बताइए आपको ऐसा था कि समझ में नहीं आया होगा, ऐसा कोई बात कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ऐसा तो बात नहीं है कि ना हमको समझ में कुछ ना आया, ऐसा बात हमको समझ में कुछ ऐसा ना हुआ, सब बात आया होगा समझ में। तो अगले वीडियो में मिलेंगे
और उसमें हम टेंस पढ़ा देंगे, विस्तार रूप से हम टेंस पढ़ाएंगे, विस्तार रूप से टेंस पढ़ेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। इसके लिए आपका मैं आभारी रहूँगा। थैंक्स।